नमस्कार, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल 12th स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे फिजिक्स के अंतर्गत पहले चैप्टर के अंतर्गत आवेश का वितरण। क्या बताएंगे? आवेश का वितरण। हेडिंग लगाइए, आवेश का वितरण। आवेश का वितरण। आवेश का वितरण। देखिए, आवेश जो होता है वो दो प्रकार से वितरित होता है। कौन कौन से? एक तो होता है आपका, एक क्या होता है? सतत आवेश वितरण। सतत आवेश आवेश वितरण। आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण। और दूसरा जो होता है वो होता है असतत आवेश वितरण। असतत आवेश वितरण। आवेश वितरण, ठीक है। असतत आवेश वितरण दूसरा। और फिर सतत आवेश वितरण, ये जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो इन 3 प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला जो सतत आवेश वितरण होता है, नंबर 1, पहला सतत आवेश वितरण होता है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश वितरण क्या है? रेखीय आवेश वितरण जब आवेश का वितरण किसी वस्तु पर रेखा के अनुदिश एक समान रूप से हो। तो क्या लिखेंगे हम? जब आवेश का वितरण रेखा के अनुदिश तथा एक समान रूप से वितरित हो। क्या हो? एक समान रूप से वितरण हो। एक समान रूप से वितरित हो या एक समान रूप से वितरण हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। आवेश वितरण कहते हैं। वितरण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अच्छा, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि रेखीय आवेश वितरण और रेखीय आवेश घनत्व एक ही चीज़ है। दरअसल ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? जब आवेश का वितरण रेखा के अनुदिश तथा एक समान रूप से वस्तु पर हो, एक समान रूप से वितरण हो, तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और रेखीय आवेश घनत्व ये अलग चीज़ हो गई और रेखीय आवेश वितरण ये अलग चीज़ हो गया। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइए, वितरण और घनत्व अलग अलग हैं। तो इसी के अंतर्गत आता है रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है। हेडिंग क्या लगेगी? हेडिंग लगेगी रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या है? पदार्थ की प्रति एकांक पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश
रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आप, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू अपॉन, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल हो जाएगा। यूनिट ऑफ रेखीय आवेश घनत्व, मात्रक, इसका क्या मतलब हुआ? मात्रक। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है, देखिए क्यू का मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम, ठीक है। क्यू का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, और इसका मात्रक होता है, क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर। इसकी विमा, विमा क्या हो जाएगी? विमा। तो इसकी विमा, कूलाम की विमा क्या होती है? 80 होती है, और मीटर की विमा क्या होती है? मीटर की विमा क्या होती है? एल होती है। तो देखिए ये कूलाम का विमा हो गया, और ये हो गया मीटर का विमा एल। तो ये 80 और एल की पावर यहाँ पे 1 छिपी हुई है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये इन्वर्स में हो जाएगा, माइनस में 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका रेखीय आवेश घनत्व की विमा। अगला क्या है? अगला है पृष्ठीय आवेश वितरण। तो पृष्ठीय आवेश वितरण क्या है? जब आवेश का वितरण, जब आवेश का वितरण किसी वस्तु पर, किसी वस्तु के, किसी वस्तु के पृष्ठ पर हो, किस पे हो? पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो या वितरण हो, तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अब क्या हो जाएगा? अब पृष्ठीय आवेश वितरण के बारे में आपने पढ़ा। अब एक होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये सब पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये सब डेरिवेशन करने में बहुत ही काम आएगा, इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? पदार्थ के पृष्ठ के प्रति, पदार्थ के पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। क्या है? किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन में ए।
देखिए अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा। आप जानते हैं क्यू का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, और ए का मात्रक जो होता है वो होता है, क्या होता है, ए का मात्रक जो होता है, ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे बट्टे में है तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम अपॉन में मीटर स्क्वायर। और फिर उसके बाद इसकी विमा क्या हो जाएगी, विमा तो इसकी विमा हो जाएगी, कूलाम की विमा होती है 80 होती है, और मीटर की विमा होती है L, तो L स्क्वायर है, वो M स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AT L -2 क्यों होगा, क्योंकि बट्टे में है तो ऊपर जाएगी तो इसकी घात माइनस में हो जाएगी, इसलिए ये माइनस में होगा, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। अगला क्या है, अगला है आयतन आवेश वितरण। क्या है, आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। अगला है आयतन आवेश वितरण। तो आयतन आवेश वितरण क्या होता है, तो आयतन आवेश वितरण क्या होता है, जब आवेश पदार्थ के संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब हेडिंग डालिए आयतन आवेश घनत्व। क्या डालिए, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। तो क्या लिखेंगे, पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर जो होगा आपका वो होगा Q अपॉन में V। मात्रक क्या लिखेंगे, मात्रक क्या हो जाएगा, Q का मात्रक हमने आपको बताया कूलाम होता है, और V का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलाम बटे मीटर क्यूब। और विमा क्या हो जाएगी, इसकी विमा डायमेंशन ऑफ आयतन आवेश घनत्व, डायमेंशन क्या हो जाएगी, विमा क्या हो जाएगी। तो विमा होगी आपकी, देखिए कूलाम की विमा क्या होती है, 80 होती है, आपको पता है, और मीटर की विमा होती है L, लेकिन यहाँ पे घात कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी।
अब इसको सॉल्व करोगे तो 80 और L क्यूब है तो यहाँ पे L माइनस क्यूब हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगी विमा। तो हमने इस वीडियो में आपको बताया आवेश वितरण। चलिए एक टॉपिक रह जा रहा है इसमें, असतत आवेश वितरण क्या है। देखिए इसको भी लिख लीजिए आप ऐसे नोट पॉइंट डाल के, असतत आवेश वितरण, असतत आवेश वितरण, असतत आवेश वितरण। जब किसी वस्तु पर आवेश असमान रूप से वितरित हो तो उसे असतत आवेश वितरण कहते हैं, असतत आवेश वितरण कहते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आगे का लेक्चर आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता चल सके। धन्यवाद।